नमस्कार, मैं सोनी साहनी। आइए आज हम देखते हैं कि शिक्षा और धर्म का परस्पर आपस में किस प्रकार का संबंध स्थापित होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना होता है। शिक्षा के माध्यम से ही बालक की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावात्मक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों का बहुमुखी विकास होता है। एक शिक्षक अपने छात्र छात्राओं के अंदर, अपने पाल्यों के अंदर, माता पिता उनके सर्वांगीण विकास को करने के लिए उनके अंदर धर्म, संस्कार, रीति रिवाज, नैतिक, चारित्रिक विकास पर बल देते हैं। इसीलिए हम कुछ संस्कारों, कुछ रीति रिवाजों का पालन करना सुनिश्चित करते हैं। आधुनिक शिक्षा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इसी के लिए सामाजिक और नैतिक मूल्यों का भी विकास किया जाता है। विज्ञान ने मनुष्य की विचारधारा को भौतिकता की ओर मोड़ दिया है और इस भौतिकता ने अशांति, निराशा, भय, लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि को हमारे अंदर जन्म दिया है। पश्चिमी देशों में लोग भौतिकवादी संस्कृति से ऊब चुके हैं और वो शांति की खोज कर रहे हैं। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति विदेशियों को आकर्षित करती रही है और जो विदेशी हैं वह भारत में शांति की खोज में आते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी आते हैं। धर्म ही ऐसी चीज है जिसमें नैतिकता के भी गुण मिलते हैं। धर्म और नैतिकता दोनों ऐसे गुण हैं जिनसे मनुष्य के अंदर सहनशीलता, दया, प्रेम, श्रद्धा और सहिष्णुता जैसे मानवीय मूल्यों का विकास हो पाता है। शिक्षा में धार्मिक शिक्षा जब प्रदान की जाती है तभी इन मूल्यों की स्थापना की जाती है। अब वर्तमान समय में तो इन मूल्यों का निरंतर ह्रास होता जा रहा है। इसीलिए संभवतः हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने, दार्शनिकों ने धार्मिक, नैतिक और चारित्रिक शिक्षा पर विशेष बल दिया है। धार्मिक शिक्षा देने के माध्यम से, धार्मिक शिक्षा के माध्यम से हम बालकों के अंदर चारित्रिक बल को स्थापित कर पाते हैं। वास्तव में धर्म का अर्थ वर्तमान समय में विवादास्पद हो गया है, लेकिन प्राचीन काल में धर्म जो है मुक्ति एवं मोक्ष का माध्यम हुआ करता था। लोग अपने अपने ढंग से अभी धर्म की व्याख्या करते हैं, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म का स्वरूप काफी व्यापक रहा है और जिसका संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के परिष्कार से था। धर्म शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। संस्कृत के धृ धातु से निकला है जिसका अर्थ होता है धारण करना, जिसको धारण करने से व्यक्ति और समाज दोनों का ही उत्थान होता है। समाज को जो भी भौतिक, भावनात्मक, नैतिक और आध्यात्मिक बातें हैं, रीति रिवाज हैं और जिनको धारण करने से प्राणी को पूर्णता और मुक्ति प्राप्त होती है, उसे ही धर्म कहा गया है। कांट महोदय ने कहा है कि धर्म हमारे सभी कर्तव्यों को दैवी आदर्शों के रूप में मान्यता देने को कहते हैं। इसी प्रकार गिस्बर्ट महोदय ने कहा है कि धर्म दोहरा संबंध स्थापित करता है, प्रथम मानव और ईश्वर के बीच और द्वितीय ईश्वर के संतान होने के नाते मानव और मानव के मध्य। हम देखते हैं कि धर्म के माध्यम से हम संभवतः सबसे पहले हम ईश्वर से जुड़ाव का अनुभव करते हैं, एक सानिध्य का अनुभव होता है और दूसरे हमारे अंदर मानवता का विकास होता है। हम मानव होने के नाते एक दूसरे के प्रति अपने सद्भावों को, सहानुभूति को, सद्गुणों को स्थापित कर पाते हैं। इसी तरह हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना थी, उसको धर्म की संज्ञा दी गई है। बर्ट्रैंड रसेल महोदय ने तो धर्म को सामाजिक कर्तव्य की भावना उत्पन्न करने का एक साधन माना है। वास्तव में धर्म जो है वह भावना प्रधान होता है, उसमें बौद्धिकता का समावेश नहीं होता और कोरी भावना कट्टरता का कारण बन जाती है। कट्टरता सांप्रदायिकता को बढ़ाती है, इससे अंधविश्वास पनपता है और धार्मिक आडंबर को बढ़ावा मिलता है। आज हम इसी विकृति और संकीर्ण भावना को धर्म की संज्ञा देते हैं। इसी कारण आज चारों ओर धार्मिक उन्माद और धार्मिक संघर्ष हो रहे हैं।
ऐसे धार्मिक उन्माद को हम धर्म के नाम पर कलंक ही कहेंगे, इसको धर्म कहना उपयुक्त नहीं होगा। धर्म वैसे तो जीवन का एक आदर्श पक्ष है और शिक्षा एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहारों, अभिवृत्तियों और संवेगों में परिवर्तन लाती है। धर्म और शिक्षा दोनों ही मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं और दोनों परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। यह दोनों एक दूसरे से इस हद तक संबंधित हैं कि दोनों ही प्रभावित करते हैं। जब व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को प्रभावित किया जाता है या धार्मिक भावनाएं प्रभावित होती हैं तो शिक्षा भी बुरी तरह प्रभावित होती है। और जब शिक्षा उत्तरोत्तर बेहतर तरीके से मिलती है तो धार्मिक स्वरूप भी या धार्मिक जो संदेश है वह भी सही रूप में समाज को मिलता है। शिक्षा धर्म का ही व्यावहारिक रूप है। मानव को दैहिक और भौतिक जगह से ऊपर उठाकर एक ऐसे वातावरण में ले जाना जहां वह अपने आप को पहचान सके, यही धर्म और शिक्षा का लक्ष्य होता है। मनुष्य को इस सांसारिकता से मुक्ति दिलाना ही शिक्षा का भी उद्देश्य है और धर्म का भी उद्देश्य है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा भी गया है, सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात धर्म विद्या वही है जो हमें मुक्ति प्रदान करे। धर्म व्यक्ति के समक्ष आदर्श दृष्टिकोण एवं सिद्धांत प्रस्तुत करता है। इसीलिए शिक्षा मानवीय दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है। शिक्षा मनुष्य को सुविचारित मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है और धर्म उन मूल्यों को आदर्श के रूप में पहले ही मान्यता दे चुका है। शिक्षा और धर्म इसलिए भी संबंधित हैं क्योंकि शिक्षा का संबंध संस्कृति से होता है और संस्कृति का धर्म से निकटतम संबंध होता है। संस्कृति के अनुरूप ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है और धर्म पाठ्यक्रम का एक आवश्यक अंग होता है जिसे सिखाने का कार्य शिक्षा करती है। वास्तव में धर्म का संबंध मानवीय मूल्यों से होता है जिसमें आत्मचिंतन, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण और आत्मविश्वास के गुण विद्यमान होते हैं। धर्म से व्यक्ति को कर्तव्यपरायणता, सहनशीलता, नम्रता, उदारता आदि मूल्यों की अनुभूति होती है और शिक्षा इन मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करने की प्रेरणा देती है। कनिंघम महोदय ने कहा है कि शिक्षा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब बालक को धर्म की भी शिक्षा दी जाए। सत्यम वदम धर्मचरम स्वाध्यानम प्रमदा, अर्थात गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी सत्य, धर्म और स्वाध्याय का पालन करते रहिए। इस प्रकार शिक्षा और धर्म का गहरा संबंध है। डॉक्टर राधाकृष्णन के विचार से धर्म वास्तव में संपूर्ण शिक्षा का एक अनिवार्य उपयोगी अंग है और शिक्षा की संपूर्णता के लिए धार्मिक शिक्षा अनिवार्य है। धर्म विहीन शिक्षा निर्जीव होगी, ऐसा डॉक्टर राधाकृष्णन महोदय ने कहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न धर्मों का जो सार है उसको ग्रहण करके शिक्षा के माध्यम से हम विभिन्न धर्मों के संदेशों को अपने छात्रों तक, बालक बालिकाओं तक पहुंचाकर हम उनके अंदर जो चारित्रिक बल है उसको स्थापित कर सकते हैं, नैतिक मूल्यों की स्थापना कर पाते हैं और उनके आत्मबल को भी मजबूत कर पाते हैं ताकि भविष्य में वह जिस भी तरह का कार्य करें, जिस भी पद को धारण करें, उसमें वो दृढ़ता के साथ अपने कार्यों को कर सकें। धार्मिक शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य ही है चरित्र का निर्माण करना और जब चरित्र का निर्माण होता है, भावनाओं का उदात्तीकरण होता है, तब हम पाते हैं कि व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो पाता है। वास्तव में भारत में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का प्रावधान है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का मतलब ये कदापि नहीं है कि किसी भी धर्म की शिक्षा न दी जाए। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा से तात्पर्य है सभी धर्मों की शिक्षा से। इसीलिए हम धार्मिक शिक्षा देते हुए अपने छात्र छात्राओं में व्यापक दृष्टिकोण का विकास कर पाते हैं, शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति का प्रयास करते हैं तथा राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण भी कर पाते हैं। और लोकतंत्र की सफलता भी इसी में निहित है कि हम वर्तमान में सबसे अधिक आवश्यक और व्यापक
धर्म राष्ट्र धर्म ही है और राष्ट्र धर्म में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकीकरण, भिन्नता में एकता, नागरिकता और सामाजिकता का समावेश होता है। और यही लोकतंत्र की सफलता का सार भी है कि हम विभिन्नता में एकता को धारण करके रखें, तभी हम सफल नागरिक और सामाजिक प्राणी कहलाएंगे। जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर माना गया है। देश की नदियाँ, पर्वत, पवित्र तीर्थ स्थल, कल कारखाने, महान पुरुष, वहाँ की परंपराएं, भाषा और साहित्य आदि सभी व्यक्ति को देशभक्ति की ओर अग्रसर करते हैं। और धार्मिक शिक्षा व्यक्ति के विचारों का शोधन एवं परिवर्धन करती है, उसी के आचार विचार में शुद्धता लाती है। अतः धार्मिक शिक्षा लोकतंत्र को नैतिक और राजनैतिक संबल प्रदान करती है। धार्मिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए गांधी जी ने कहा था कि धर्म विहीन जीवन सिद्धांत विहीन होता है तथा सिद्धांत विहीन जीवन पतवार रहित जहाज के समान होता है। महात्मा गांधी जी के अनुसार सत्य और न्यायप्रियता ही सबसे बड़ा धर्म है। शुभ और अशुभ कार्यों का ज्ञान धर्म द्वारा प्राप्त होता है। शुभ कर्मों का पालन और अशुभ कर्मों को त्यागने की प्रेरणा भी धर्म से ही मिलती है। धर्म ही नैतिक मूल्यों एवं प्रतिमानों को निर्धारित करता है। धर्म द्वारा बनाए गए मार्ग का नीति अनुसरण करते रहना चाहिए और धार्मिक शिक्षा या विभिन्न धर्मों की शिक्षा या सभी धर्मों के सार की शिक्षा, सभी धर्मों के संदेशों को ग्रहण करना, यह हमारी शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है और हमें हर समय में, हर दौर में सभी धर्मों के मैसेज को, संदेश को धारण करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए और उसको आगे भी बढ़ाते रहना चाहिए। वास्तव में तभी धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की संकल्पना सफल हो पाएगी। आज के लिए इतना ही।